हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल भूतों की अनसुनी कहानियां। आज जो मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, इसका नाम है घर में वो कौन लड़की थी जो इतने सालों से भटक रही थी। चलिए अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम राजेश है। मैं 25 साल का हूँ। मैं आपको जो ये कहानी बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ सच्ची घटना घटित है। तो दोस्तों, अब मैं कहानी पर आता हूँ। मेरी शादी हुई थोड़े ही दिन हुए थे, तो हमें बड़े घर की जरूरत थी, क्योंकि मेरे छोटे भाई की शादी होने वाली थी। तो हमने एक एजेंट को बोला था, तो उसने हमें घर दिखाया। वो मेरे परिवार के लिए बहुत सही था। मुझे वो घर पसंद आ गया था और मैंने जल्दबाजी में एडवांस भी दे दिया था और हम सब जल्दी ही उस घर में शिफ्ट हो गए। पहले दिन मेरी वाइफ घर में सामान साफ कर रही थी, तो अचानक उसके सामने से कोई औरत गुजरी। पहले तो मेरी वाइफ ने समझा वह माँ है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही माँ का फोन आया। तो उसने सोचा कि माँ अभी तो मेरे सामने छत पर गई है, फिर क्यों फोन कर रही है। फिर मेरी वाइफ बिना फोन उठाए सीधा छत पर चली गई और चेक करने लगी, तो वहां पर कोई नहीं था। फिर वो तुरंत नीचे आकर मम्मी को फोन लगाया कि आप तो ऊपर छत पर थे और आप कहाँ चले गए। तो मम्मी ने कहा, मैं तो सुबह से ही तुझे बिना बताए बाजार चली गई थी। ये सब सुनकर मेरी पत्नी सख्ते में आ गई और उसके हाथ पैर कांपने लगे। शाम को जब मैं घर आया तो मेरी पत्नी ने मुझे सब कुछ बताया। तो मैंने ये कहा कि यह सब तुम्हारा सिर्फ वहम होगा। दूसरे दिन मम्मी रसोई में आलू साफ कर रही थी, तो पीछे से किसी ने मम्मी के बालों को खींचा। तो मम्मी ने घूम कर पीछे देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। मम्मी भी बुरी तरह घबरा गई। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। तीसरे दिन मेरी पत्नी की माँ का फोन आया। उसके पिताजी की तबीयत खराब है, तो मेरा जाना नहीं हो सका। तो मैं अपनी पत्नी को स्टेशन छोड़ के आ गया। रात को जब मैं बेडरूम में सो रहा था, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। जब मैं उठने लगा तो मैं उठ ही नहीं पाया, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने मुझे रोक रखा हो। फिर थोड़ी देर बाद मैं उठ पाया। उस दिन मैं अंतिम बार उस घर में सोया। अगले दिन मैंने घर बदल दिया। आसपास के लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया कि इस घर में दुल्हन ने आत्महत्या कर ली थी और कई लोगों ने उसकी आत्मा उसके घर के आसपास वह कॉलोनी में देख चुके हैं। इसके प्रभाव को कम करने के लिए पूरे मोहल्ले में मंदिर बनाए गए हैं, इसीलिए उसका प्रभाव अब उस घर में ही है।